तारीख को भाई दिनेश सुबह मुझसे मिलके गया तो मेरे को बोला, भाई चलते साथ में एक यादगार लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं उस टाइम पे रेजिमेंट की स्पेशल प्रोटेक्शन टीम में सीओ साहब के साथ चुना हुआ था। तो मैंने भाई दिनेश को आश्वासन दिया कि भाई मैं कुछ टाइम में 2-3 दिन में तेरे पास आ जाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ उस टाइम भाई दिनेश एक बाई एयर हवा के रास्ते मेरे से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे थे। हमारे साथ जो पूरी प्रोटेक्शन टीम थी भाई दिनेश से तकरीबन 6 किलोमीटर पीछे थी हवा के रास्ते, और बाई रोड जिसको बोला जाए तो तकरीबन 17-18 किलोमीटर। तो हमारी रेजिमेंट के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया वो यूनिट की जो गन थी उसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर थी, और भाई दिनेश जो जिस गन एरिया में डिप्लॉय थे जो हमारी रेजिमेंट की गन थी उसकी रेंज तकरीबन 17 किलोमीटर थी। इसलिए भाई दिनेश और मेरे बीच में हवा के रास्ते 6 किलोमीटर का तकरीबन फासला था। रात को 12 बजे जो ऑपरेशन लॉन्च होना था वो किसी कारणवश 12 बजे न होकर रात को 1:02 पे लॉन्च हुआ, और तकरीबन जिस रेजिमेंट के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया वहाँ पे 25 मिनट तक हमने फायर किया। उसके बाद हमने अपना पूरा उधर से जो ऑपरेट सिस्टम था पूरी गन थी वहाँ से क्लोज करके हम हेडक्वार्टर में आ गए, और जो हमारे गन एरिया के ऊपर तकरीबन 10 मिनट बाद 1:02 में फायरिंग शुरू हुई थी, 1:30 बजे क्लोज हो गया। आने में हमको 15 से 20 मिनट लगे, और अगले 5 मिनट के बाद हम अंदर अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए पूरी जो जितनी अपनी लगी हुई थी पोस्टें सबको डाउन कर दिया गया। सीओ साहब का ये मैसेज था कि कोई भी अभी बाहर नहीं निकलेगा, जितने हो जाए पूरे अंडरग्राउंड हो जाए। पानी पीने का टाइम भी नहीं मिला था वहाँ पे। तकरीबन रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5:45 बजे तक 120 से 30 पाकिस्तान की जो गन है उनके राउंड हमारा जो लिविंग स्टेशन था उसके आसपास पूरे एरिया में गिरे। 4:30 बजे 4 से 4:30 बजे के बीच हमारे गन एरिया का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे गन के ऊपर पाकिस्तान की एक गन का राउंड आ गया है, और वहाँ पे ड्रोन है। ड्रोन की वजह से जो उनका लोकेशन था उसकी वजह से पूरा वो गड़बड़ हुआ, क्योंकि पेड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, चीड़ के पेड़ हैं, इतना कोई ऊपर ध्यान नहीं देता है। उस ड्रोन की वजह से ही जो कुछ हुआ सबसे बड़ा हादसा ड्रोन ने करवाया है। वो टेक्नोलॉजी की वजह से आप इस दौरान जब वो राउंड उनके ऊपर आया उस टाइम 3 राउंड गन फायर का आदेश मिला हुआ था। तो ऐसे में सबका ध्यान फायरिंग पे होता है ना कि ड्रोन पे होता है, और ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सर्विलेंस नहीं है। सर्विलेंस सारी चीज़ है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्विलेंस में नहीं आ पाती हैं। तो सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास मैसेज हमको मिला कि भाई ऐसे ऐसे 5 जवान घायल हो गए हैं, और भाई दिनेश की तबीयत है जो ज़्यादा नाजुक है, जो अपने कान के पास सेंसिटिव जो पार्ट है वहाँ पे उसको स्प्लेंडर लगा है। बाकी को किसी को पैर में लगा था, किसी को चेस्ट में लगा था, और एक भाई को पूरी जांघ ऐसी फटी हुई है। वो उनको चारों को मैं एडमिट करवा के उनको भाई दिनेश का मुझे मॉर्निंग में 9 बजे मैसेज मिला भाई उसके आसपास का जो कोई है उसको भाई दिनेश के साथ जाना है। तो पता चला कि भाई दिनेश के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह पूरी जो टीम थी चलती लाइव फायरिंग के ऑपरेशन के दौरान इतनी जल्दी प्रोवाइड करवाना इतना आसान नहीं होता। एम्बुलेंस वगैरह जो कुछ भी होता है चलती फायरिंग के दौरान कोई इतना रिस्क नहीं लेता, पर रेजिमेंट के सीओ साहब ने बात करके हेडक्वार्टर में बात करी, हर जगह बात करके लाइव चलती फायरिंग के दौरान गाड़ियाँ हायर की, एम्बुलेंस हायर की, और जितनी जल्दी हो सका भाई दिनेश को वहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाया गया। और जब तक हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हुआ तब तक भाई दिनेश की जो आखिरी अंतिम सांसें चल रही थी। 9 बजे हमको मैसेज मिला कि भाई दिनेश शर्मा भारत माँ की कोख को हमेशा के लिए उनकी उसमें चले गए हैं। भाई दिनेश को वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तकरीबन 2 बजे मैं भाई दिनेश सर के साथ में उनको एम्बुलेंस के साथ लेके और राजौरी में आया। उनके बाद उनको वहाँ पे जितनी भारतीय सेना की जितनी क्रियाएँ होती हैं उनको पूरा करवाते हुए भाई दिनेश के पार्थिव शरीर को मैं लेके इस गांव के अंदर लेके पहुंचा। यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ
यहाँ की जो अब तक मेरे जीवन का ये पहला मुझे अवसर मिला था कि इतनी जो भारी जनता में भारतीय सेना के लिए लोगों की इतना प्यार प्रेम और भारतीय सेना के लिए इतना लगाव है। अभी मेरी गांव और सबसे जितने भी राजनीतिक दल आए हैं या सब हैं, इनसे एक गुजारिश है, इस शहीद स्मारक जो बनाया जा रहा है, जो पार्क बनाया जा रहा है, इस पार्क को लगातार मेंटेन करना ये ग्राम पंचायत की और अपने राजनीतिक दल हैं इनकी जिम्मेवारी है। और आखिरी शब्दों में मैं ये कहूँगा कि इस पार्क को और शहीद स्मारक को शहीद स्मारक ही रहने दें, ना कि उसको शराब और नशे का अड्डा बनाया जाए। ये ग्राम पंचायत के अपने सरपंच और जितना भी अपना स्टाफ है उनकी जवाबदारी है। ये अपनी आंखों देखी हाल देखा है बहुत जगह, इसलिए अपनी मेरी से गुजारिश है उसको सही स्मारक ही रहने दें, फिर उसको अड्डा बनाया जाएगा। आखिर सब में अपनी जानता हूँ और भाई देखो बहुत कुछ समझा सकता हूँ। जय हिंद, भारत भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सभी को राम राम।